मैंने कहा फिर लग जाऊं। मैंने ऐसे बोला और फिर पूरी क्लास, जितनी भी क्लास थी, सबको लगा यार ये तो बड़ा अच्छा कमबैक है, हम सारे मिलके आपको हेल्प करेंगे, आप उसको इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कीजिए, पागल हो जाएगी जनता। मैं तो हंस के पागल हो गया था, मजा भी आया। IMDb, who are you? IMDb. You are BB, IMDb, who are you? नमस्कार, I'm Bhuvan Bam. Hey, hi, this is Jaaved Jaaferi और IMDb has brought us together. इन्होंने हमें बोला है कि हमें आईओआ करना है, आईओआ, आइयो, आस्क ईच अदर एनीथिंग। ask each other. है ना वरदान तेरे पास? ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही कोई वरदान है। पहला मैं एक फालतू सवाल से करना चाहता हूँ शुरू, लेकिन ये हम दोनों के लिए फालतू नहीं है। सॉक्स की मोहब्बत आपकी भी बहुत ज्यादा है और मेरी भी बहुत ज्यादा है। आपके पास सबसे कूल सॉक्स कौन सा है सर? क्या डिजाइन है उसपे? एक स्माइलीज वाला है हाँ। और एक पियानो बना है, उसके कीज होते हैं ना, अरे वाह, वो म्यूजिकल कुछ था, तो पूरा ब्लैक व्हाइट पे ब्लैक लाइक पियानो कीज है। ओ वाह। तुम्हारे पास कौन सा है? मेरे पास एक है जिसपे पिज्जा बना हुआ है, एक है जिसपे बीज बने हैं, खूब सारे बीज बने हैं, ओके, तो बड़ा ही प्यारा सा है वो। टू बी और नॉट टू बी और नॉट टू बी। तो सर इन सवालों से अब सीधा एक थोड़ा सेगवे करते हैं शो की तरफ, ताज़ा खबर सीजन 2 की तरफ। हम सब ने, ऑडियंस ने, हमने आपको देखा है बहुत ही एक टिपिकल जे अवतार में। हमेशा we've grown up watching you act in comedy movies, पर इस शो में आप एक एंटैगनिस्ट, एक नेगेटिव रोल कर रहे हो। क्या फीलिंग थी आपकी जब आपने फर्स्ट टाइम सुना कि ऐसा रोल करना है? और विच वॉज, देखो दो सवाल हैं, विच वॉज द मोस्ट टफेस्ट एंड द मोस्ट प्राउडेस्ट मोमेंट while doing this? हालांकि मेरा इंट्रोडक्शन तुम्हारे पैदा होने से कुछ 10 साल पहले हुआ था इन मेरी जंग एज अ विलन। जी जी आई थिंक 93 में या 94 में एक फिल्म आई थी, यू वर बोर्न इन 94 आई थी, जी। तो वो डार्लिंग है इंडिया एक फिल्म आई थी शाहरुख के साथ, तो उसमें नेगेटिव था। उसके बाद आई थिंक बीच में एक बार कुछ किया, बट बहुत वक्त गुजर गया और एक जैसे एक पूरी जनरेशन, जैसे तुमने भी मुझे एज अ फन गाय देखा, मेरे बच्चों ने भी ऐसे किया था। मेरे बच्चों को तो पता नहीं था कि मैं डांस भी करता हूँ, तो बाद में बड़े हुए तो पता नहीं बाबा कैन डांस लाइक दिस, ओह वी थॉट ही इज फनी। तो वो हुआ, तो एक काफ़ी 15-20 साल से लोगों ने मुझे एक एज अ फनी कैरेक्टर देखा। तो जब मुझे ऑफर आया था, अरविंद ने भी बात की एंड कहा कि ये नेगेटिव रोल है, विलन है, मेन विलन है आपके लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मुझे इतने दिनों बाद एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि नहीं यार फनी है, बट maybe it'll make not just news, ऑडियंस के लिए भी है। लास्ट इमेज वो धमाल, वो जो वाओ, तो उससे कट करके दिस वेरी सीरियस एक डीप रेजोनेंट वॉइस लेके खतरनाक खूंखार आदमी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार थैंक यू सो मच कि किसी ने मुझे सोचा इस तरह के मेन एंटागनिस्ट बन सकता है। एंड प्राउडेस्ट मतलब हमारी शूटिंग शुरू हुई थी विद एक्शन, वो हार्डकोर जो पूरा क्लाइमैक्स शूट हुआ था, उससे शूटिंग शुरू हुई और वो कुछ 8-10 दिन की और वो धूल, मट्टी, आग, गैस, और मुझे आई गॉट अ थोड़ा सा हल्का सा एस्थमेटिक प्रॉब्लम होता है, और आई थिंक कुछ चौथे दिन पूरा जम गया था और मुझे एंटीबायोटिक्स पे आना पड़ा था, लेकिन मैंने किया पूरा वो फाइट करके। तो मैं बहुत अपने आप से लगा कि नहीं यार, यू कैन स्टिल डू इट। और क्या किया सर? हाँ, और वो जो आते ही सीधा मतलब हाँ, बहुत मजा आया। मतलब आई डोंट थिंक एनीवन कुड हैव डन इट बेटर देन यू। नहीं, अच्छा ये सब तो ठीक है। अब मैं पूछना चाहूंगा कि कब रियलाइज किया तुमने कि तुम लिख सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो? सर ये जब करना शुरू किया तो करते करते कॉन्फिडेंस आता गया कि एक जोक किया, 2 जोक किए, फिर धीरे धीरे वो 10 सेकंड का वीडियो, फिर 1 मिनट का वीडियो हुआ, फिर वो 3 मिनट का वीडियो हुआ, फिर अब 30-30 मिनट के एपिसोड्स हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस था और उस प्रोसेस में आपको करते करते ऑडियंस के वैलिडेशन से, ऑडियंस के रिसेप्शन से रियलाइज हो जाता है कि सही है, मतलब मज़ा आ रहा है। और खुद कभी कभी होता है कि खुद लिखते लिखते चक्कर आ जाता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी फीलिंग वही होती है कि अगर मुझे लिखते टाइम खुद चक्कर आ गया तो मतलब ऑडियंस हंसेगी बहुत। ओके, सो अब ये जो खास तौर पे कॉमेडी में राइटिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल, की परफॉर्मेंस तो है बट राइटिंग इज की। तो राइटिंग में कुछ लोग साथ में राइटर्स को जोड़ते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ईजी कि रोज नया मटेरियल, इट्स डिफिकल्ट, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट कॉमेडी। तो तुम अकेले लिखते हो या कुछ साथ में लोग जुड़ जाते हैं कंटेंट क्रिएट करने में? सर जहाँ तक YouTube का सवाल है, YouTube पे जो एपिसोड्स हैं वो मैं खुद लिखता हूँ, खुद शूट करके, एडिट करके, मार्केटिंग भी खुद ही कर लेता हूँ उसकी। पर जैसे ऐसे मौके मिले ताज़ा खबर करने के या ढिंडोरा करने के, तो साथ में हमेशा एक टीम रहती है हमेशा। एंड ताज़ा खबर ऑफ कोर्स एवरीवन नोज इट्स रिटन बाय हुसैन दलाल एंड अब्बास दलाल। ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक जॉब। तो ऐसे
राइटर्स रहते हैं तो आपका काम इजी हो जाता है स्क्रिप्ट को समझने का और उसको नहीं वो तो फिक्शन जोन है, बट लाइक यू सेड कॉमेडी यू खुद कर। जी जी मतलब सर आप ही से सीखा है। अब मेरा यही इसी बात पे आ रहा था मैं, तो जैसे आपने इतनी कॉमेडी मूवीज करी हैं तो पर्सनली आई वांट टू नो दैट व्हाट वर्कड फॉर यू। अच्छा, ये मैंने बहुत कुछ समझा मेरे फादर से भी, बिकॉज वो एक एरा था, जॉनी वॉकर साहब, महमूद साहब, मेरे फादर, वो उनकी एक ऑडियंस थी। और मेरे फादर ने बहुत क्लियर बोला, मैडम मुझे ये स्काई स्क्रेपर में नैरेपन पॉइंट पे कफ परेड में रहने वाले लोग, आई नो, वो मेरी ऑडियंस है स्मॉल टाउन, वो किसान, वो रिक्शा ड्राइवर, जो हिंदुस्तान है जी। वो 90% 95% है, मतलब इनके लिए मैं करता हूँ। तो अगर कुछ वो लोग बोलते हैं थोड़े लाउड है या थोड़ा वो है, बोला आई डोंट केयर, बिकॉज वो हंसता है उस पर, वो ये समझता है, वो सटल कॉमेडी नहीं समझता। अब एज आई ग्रू अप तो ये बात बढ़ी, धमाल है उसका कैरेक्टर अलग है, आई हैव टू प्ले इट डिफरेंटली, थोड़ा स्लैपस्टिक है, यू नो, सटल अगर करना है, वो फिल्म का मूड है, उस मूड में जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल विलन भी होता है, कुछ विलन थोड़ा आपको लाउड होना पड़ता है, आपको साउथ के पिक्चर देखे ना तो दे आर लिटिल मैं तेरे को बोला, अब वो अपनी फॉर अपना रियल जोन है, तो वी हैड टू कीप यूसुफ एज खतरनाक है बट इज नॉट ओवर द टॉप। तो एज एन एक्टर कॉमेडी में भी वही है कि आप कैसे प्ले कर रहे हैं। आज की जो पीढ़ी है, कभी कभी ये पीढ़ी पीड़ा हो जाती है, बहुत बड़ी है। पीड़ा से मुझे याद आता है, वो एक हमारा एक बाम हुआ करता था हमारे जमाने में, उसका एक जिंगल था, वो तुम पे फिट होता है एकदम, भुवन बाम पीड़ा हरी बाम। एंड पीड़ा हरी भी अच्छा, बिकॉज तुम पीड़ा मतलब जो है तो कॉमेडी करके लोगों को हंसाते हो। तो ये हुआ है तुम्हारे साथ? सर ये तो मैं जिया हूँ। अच्छा, स्कूल में ही खूब झंडू बाम बोलते थे लोग, और मेरे बड़े भाई मेरे से 4 साल बड़े हैं, तो हम लोग सेम स्कूल में ही थे, तो मैं रोते रोते जाता था उनके पास कि यार आज फिर से झंडू बाम बोल दिया है, आज फिर उसने उसी बंदे ने वापस बोला, उसको देख के बाकी सारे भी बोले जा रहे हैं। तो उसने बोला कुछ नहीं करना, कह रहा मेरे को भी बोलते थे। फिर उसने मुझे बताया कि एक चीज़ करियो और कल जाके वेट करियो, वो जब बोलेगा तेरे को विदिन अ सेकेंड यू हैव टू से दिस एंड देन यू विल सी दिल नेवर से दिस अगेन। मैंने कहा ये क्या है? फिर उसने मुझे बताया, तो अगले दिन मैं गया, तो अगले दिन कुछ एक रिसेस था, तो उसने बोला और झंडू बाम पीड़ा हरी बाम। मैंने कहा फिर लग जाऊं? मैंने ऐसे बोला, और फिर पूरी क्लास, जितनी भी क्लास थी, सबको लगा यार ये तो बड़ा अच्छा कमबैक है, तो सब लोग हंसे। फिर उसके बाद सर वो डाई डाउन हो गया, वो फिर किसी ने नहीं बोला, उसके बाद कॉलेज तक किसी ने नहीं बोला। मुझे एक चीज लगती है कि हम दोनों में एक बहुत सिमिलैरिटी है, वो जो कि है कैरेक्टर्स। आपके इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, आपको कभी ख्याल आया है कि आप किसी अपने एक कैरेक्टर को लेके कुछ एक स्पिन ऑफ शो बना दो या कुछ ऐसा? फिल्मों में कुछ कैरेक्टर्स मैंने किए जो काफी, मतलब फर्स्ट आई थिंक व्हिच वाज रिकॉग्नाइज्ड वाज वो सलाम नमस्ते का जो था बंदा, क्रोकोडाइल डंडा, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद मैंने वो धमाल का किया जी, वो भी इतना पॉपुलर होगा बच्चों में। हाँ, फिर मैंने एक सिंग इज किंग की थी, हाँ, उसमें वो जो पंजाबी बाजे है, हाँ, वो किया था। तो ये 3 बहुत टिपिकल रहे हैं। कभी आपको लगता है कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल सिंग इज किंग वाला कैरेक्टर हो गया, उसको लेके एक स्पिन ऑफ मूवी बनाए? हो सकता है। मैं तो इंदर कुमार जो है तो धमाल, मैंने कहा आदि मानव को लेके बनाओ, बिल्कुल सुपर हिट, वो सीरीज बनाओ, लाइक अ प्रॉपर वेब सीरीज विद आदि मानव जी। पिटिशन टू डू आदि मानव का एक मूवी, कमेंट सेक्शन में मूवी नहीं, इट शुड बी सीरीज, वेब सीरीज #bring back आदि मानव। ओके, सो अभी जो जनरेशन है आजकल, या कम सवाल बेसिकली यही था कि ये जो टुडेज जनरेशन एंड you're coming in from now a small screen format influencer वगैरह onto a fiction stage which is now OTT onto inshallah film. So साथ में जो contemporaries हैं, जो तुम्हारे एज के लोग हैं, how do you look at competition? What do you think of people today? Who do you think has potential and where do you think you stand apart? Your strong points. My strong points, I feel सर मेरे को जो लगता है कि frankly जो मेरे पास है, जो मैं चाहूँगा कि बाकियों के पास भी हो, वो है सही अपॉर्चुनिटीज, सही टीम होना बहुत ज़रूरी है। आसपास अगर आपके येस मैन होते हैं तो आप एक दायरे में, एक बबल में रह जाते हैं। हाँ, मतलब अगर आपके बेस्ट फ्रेंड आपकी तारीफ कर रहे हैं दोस्तों, तो जरा चेक करें
नर्व चेक करें। बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो हमेशा आपको ऑन द टोज रखता है, कभी आपकी मुंह पे तारीफ नहीं करता। दूसरी चीज जो मुझे लगती है बहुत जरूरी है, इज अ वेरी रिलायबल स्टार कास्ट। जैसे व्हाट वर्कड विथ मी, what worked with the shows that we have done till now is that I've had the utmost pleasure of sharing the screens with amazing actors। मतलब मैं सर को बोलता नहीं ये बात, सर बड़े एम्बैरेस हो जाते हैं, सर के मुंह पे मैं बोलता हूँ और कैमरा पे बोलता हूँ तो और एम्बैरेस हो जाते हैं। बट टू हैव यू इन द शो, आपके साथ स्क्रीन शेयर करना, देवेन भोजानी सर के साथ स्क्रीन शेयर करना, श्रिया के साथ, प्रथमेश के साथ, महेश मांजरेकर सर के साथ स्क्रीन शेयर करना, ये एक लेसन है लाइफ में। एक्टिंग होती रहती है, एक्टिंग हो जाएगी, मैं आऊँगा डायलॉग बोलूँगा चले जाऊँगा, पर जो बीच के फलसफे हैं ना, जो लाइफ के, जो आप सिखाते हो, जो आप लोग सब सिखाते हो, वो मेरे को लगता है, वो मैं थोड़ा प्राइड से बोलता हूँ कि मेरे पास ये है, मेरे पास माँ है, मेरे पास ये। What do you feel are your strength as an actor? So strength is what I've realized that especially in season 2 I've gotten more comfortable in front of camera। पहले थोड़ा शाइनेस थी क्योंकि खुद से एक्टिंग करने की बड़ी आदत लग गई पिछले 7-8 साल से, एक ही कमरे में खुद फोन पकड़ के। बट यहाँ पे क्रू होता है और इस बार लकीली हमारे 200 प्लस लोग थे सेट पे, तो मेरे लिए बहुत नया था और मेरे लिए बहुत स्कैरी था फर्स्ट फ्यू डेज। बट देन आप सबने कंफर्टेबल फील कराया और कैमरा के सामने आके थोड़ा जब आप खुद को एक बार मॉनिटर में देख लेते हो तब आप कहते हो ये अलग है, ये पिछली बार से बेहतर है। तो वही उसी को बेहतर करने में अब हर प्रोजेक्ट में कोशिश रहेगी कि वो धीरे धीरे। No, you've done a great job and I know फर्स्ट वाले में भी मुझे जब मैंने देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड अभी सेकंड जो साथ में किया, जी डेफिनेटली देयर इज एन इम्प्रूवमेंट जो मैं भी खुद रियलाइज कर रहा हूँ। ऑब्वियसली यू आफ्टर एवरी प्रोजेक्ट यू बिल्कुल। तुम्हारी जर्नी जो शुरुआत से कॉमेडी कैरेक्टर्स, मतलब एक्चुअली कॉमेडी से क्या ना लोग बहुत करीब आ जाते हैं दिल के, बिकॉज एक कॉमेडी एक ऐसी चीज है जो पूरी फैमिली में है, वो एक आदमी बड़ा पसंदीदा हो जाता है दिलों के करीब। ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म, ऑन अ फिक्शन प्लेटफॉर्म, तुमने ताज़ा खबर जैसा सब्जेक्ट सोचा और तुमने ये कैरेक्टर जो प्ले किया जो फनी नहीं है, ये क्यों किया? सर आप भी अग्री करेंगे इस बात से कि वो एक बार आप कॉमेडी स्पेस में घुस जाओ तो वहां से बाहर निकलना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। एंड आई फेल्ट दैट दिस इज प्रॉब्ली द राइट टाइम टू ट्राई एंड गेट आउट ऑफ दैट लूप वेयर एवरीवन ओनली थिंक्स ऑफ यू एज अ कॉमेडियन, कि ये सिर्फ कॉमेडी कर सकता है। और इतने कैरेक्टर्स करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं इतने कैरेक्टर्स पुल ऑफ कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, और वो एक्टिंग केवल उस कॉमेडी तक सीमित नहीं, ड्रामा भी मुझे ट्राई करना है। और फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने बोला कि कर लो, और उन्होंने बोला बेटा बनाओ, किसी ने नहीं किया, हॉटस्टार ने किया, हॉटस्टार ने बोला बेटा बनाओ। तो हमने कहा उनकी लाज रखने के लिए डरना बेकार है, अब आ गए हो यहाँ पे, अब शूट करो, बढ़िया तरीके से शूट करो, देखी जाएगी, एडिट हो जाएगा। उनकी लाज को एक्स्ट्रा लाज कर दिया, एक्स्ट्रा लाज कर दिया हमने। फिर वो कन्वर्ट ऐसे हुआ कि जनता को भी बहुत पसंद आया और खुद भी देख के लगा कि हाँ थोड़ा बहुत स्कोप डेफिनेटली है टू इम्प्रूव। सीजन 2 करेंगे ना, उसमें करेंगे इम्प्रूव। फिर सीजन 2 आया, फिर मौका मिला और अच्छे से उसको करने का। फिर जैसे मैंने बोला कि कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा, फिर करता गया। तो आप और मैं अब इतने समय हम लोगों ने खुद से इंटरेक्ट कर लिया और थोड़ा बहुत मैं आपको जान गया हूँ, थोड़ा बहुत आप मुझे जान गए। एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप मुझे देना चाहें? मुझे तो एडवाइस लेनी चाहिए, बिकॉज ये जनरेशन जा रहा है जिस तरह जा रहा है, पूरे बिजनेस मॉडल्स चेंज हो गए हैं, जिस तरह से मीडिया और एंटरटेनमेंट का एक पूरा जो मैदान है वो बदल गया है। वो तुम खिलाड़ी हो उसके, मैं तो अभी समझ रहा हूँ, तो बेहतर तुमको मुझे एडवाइस करना चाहिए कि सर आप ऐसा कुछ कर लो, क्योंकि तुम तो सही जा रहे हो और जो मैंने देखा है तुम्हारा मूवमेंट जो है बहुत सही जा रहा है। तो मुझे तुम एडवाइस दो कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। मैं एडवाइस दूं आपको? मेरे पास आपके लिए बहुत सॉलिड एडवाइस है। सिर्फ मुझे पता है ये बात कि सर के पास जो वीडियो लाइब्रेरी है, जो सर की आर्काइव फुटेजेस हैं फ्रॉम द पास्ट, वो इतनी बेहतरीन है जो हम सब ने देखी नहीं आज तक। मेरे को 1-2 देखने का मौका मिला है और मैं सर को बोलता रहता हूँ ये बात, आप भी बोलिए कमेंट सेक्शन में, सर आपकी इतनी आइकॉनिक वीडियोस हैं ऑफ यू डांसिंग विद माइकल जैक्सन, ऑफ यू परफॉर्मिंग समवेयर, ऑफ BTS ऑफ योर फनी सीन्स। सर आप प्लीज, हम सारे मिलके आपको हेल्प करेंगे, आप उसको इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कीजिए। पागल हो जाएगी जनता, मैं तो हंस के पागल हो गया था, मजा भी आया। मेरे पास कोई टीम नहीं, तुम्हारी टीम मुझे हेल्प करेगी? सर बिल्कुल सर, ऑलवेज देयर। ओके फाइन। तो दोस्तों जरा कमेंट सेक्शन में लिख दो, अभी हम करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को समाप्त। बिल्कुल। और ऐसी फुटेजेस हैं, ऐसी चीजें, #bring आदि मानव बैक, ये तो करना ही। बाकी सर को बोलो कि फटाफट अपनी जितनी भी आर्काइव फुटेज है धीरे धीरे करके
थोड़ा टीज करते रहे हम इंस्टाग्राम। तो ग्राम बाकी ताजा खबर सीजन 2 बिल्कुल, 27 ताज़ा सितंबर को आ रहा है सर डिज्नी प्लस और है कमाल का, बहुत अच्छा शो है बिल्कुल, एंड वेल वर्थ वाचिंग, यू कैन बिंज ऑन इट 2.5 आवर्स आई थिंक। बिल्कुल देख डालो, एक ही सिटिंग में हो जाएगा, बिंज वर्दी है और मजा आ जाएगा। और प्लीज शो देखने के बाद अपने थॉट्स IMDb पे शेयर करना जरूर है, क्योंकि हर बार कोई शो आता है ये सब जाते अच्छा हैं IMDb पे। बिल्कुल। IMDb, who are you? IMDb You are BB, IMDb, who are you? Okay.